Good morning, class. Today we are going to start our new chapter number 6, the keyboard. Okay, so open your book and open page number 41, everyone. Okay, know your keyboard. A keyboard has a number of buttons called keys. हमारे कीबोर्ड के ऊपर बहुत तरीके के बटन्स हमें दिखाई देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कीज़. इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU बाय अ वायर. और ये हमारे किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं? वायर से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, CPU में ये CPU से वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. सम कीबोर्ड्स आर कनेक्टेड विदाउट अ वायर. कुछ कीबोर्ड्स होते हैं जो बिना वायर के भी कनेक्ट हो जाते हैं. दे आर कॉल्ड वायरलेस कीबोर्ड्स. उनको हम वायरलेस कीबोर्ड्स बोलते हैं. यू प्रेस द कीज़ ऑफ द कीबोर्ड टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर. और उन्हीं कीज़ को हम जो हमारे जो कीज़ होती हैं उन्हीं कीज़ को जब हम प्रेस करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड टाइपिंग. उसको हम बोलते हैं टाइपिंग. वॉट एवर यू टाइप अपीयर्स ऑन द मॉनिटर. जो भी आप टाइप करते हैं वो आपको आपके कहाँ पे दिखाई देता है? मॉनिटर पर दिखाई देता है. नाउ सी वन थिंग, आपने देखा कि आपका जो कीबोर्ड है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज़ जो आपका रेड कलर से पेंटेड है वो है आपकी अल्फ़ाबेट कीज़. ठीक है, जो आपके ग्रीन कलर से पेंटेड है वो आपकी हैं न्यूमेरिक कीज़. और बाकी जितने भी आपके जो कीज़ हैं वो हैं क्या? स्पेशल कीज़. ठीक है, उन्हें हम स्पेशल कीज़ कहते हैं. तो आपने देखा होगा कि आपका कंप्यूटर अलग अलग, आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसमें बहुत तरीके की डिफरेंट कीज़ आपको दिखाई दे रही हैं. द 3 टाइप्स ऑफ कीज़ आर, जिसमें से 3 तरीके की कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट्स, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर? 26 अल्फ़ाबेट्स कीज़. 10 न्यूमेरिक और नंबर कीज़. 10 होती हैं हमारी न्यूमेरिक और नंबर कीज़ जो कि 0 to 9 होती हैं. स्पेशल कीज़ दैट इंक्लूड पंक्चुएशन मार्क. बाकी जितनी हैं वो स्पेशल कीज़ होती हैं हमारी. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन वॉट आर अल्फ़ाबेट कीज़ और वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती हैं और उनका यूज़ क्या होता है. There are 26 alphabet keys. All the letters of the English alphabet are marked on them, but the keys are not in alphabetical order. आपका जितनी भी अल्फ़ाबेट कीज़ होती है, जितने भी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब आपके कीबोर्ड पर दिखाई देते हैं, बट वो आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होते हैं. वो जम्बल्ड होते हैं, उल्टे सीधे आपको दे रखे होते हैं, वो आपको पहचानने होते हैं. You can use the alphabet keys to type letters of the alphabet to form words and sentences. आप उन्हीं कीज़ को जब प्रेस करते हैं तभी आपके वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस बनते हैं. ठीक है, तो हमारा जो अल्फ़ाबेट कीज़ है वो बेसिकली वर्ड्स और सेंटेंस टाइप करने के लिए यूज़ होती है. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नंबर कीज़. नंबर कीज़ क्या होती हैं? द नंबर फ्रॉम 0 to 9 आर मार्क्ड ऑन द नंबर कीज़. आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड पे दो जगह आपको नंबर कीज़ दे रखी होती हैं जो कि 0 to 9 होती हैं. द नंबर कीज़ आर अबव द अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. जो आपका कहाँ पे, जो आपके अल्फ़ाबेट के ऊपर जो आपको दे रखी होती हैं वो लेफ़्ट टू राइट होती हैं, बट जो आपका मोस्ट इधर साइड दे रखी होती हैं वो न्यूमेरिक कीपैड की तरह दे रखी होती हैं. ठीक है, सो most keyboards have a second set of number keys. It is on the right side of the keyboard. This set is called the numeric keypad. ये आपको पूरा नंबर्स की तरह, जैसे हमारे फ़ोन में न्यूमेरिक कीपैड आता है उस तरीके से दे रखी होती है और ये राइट साइड में दे रखी होती हैं. ठीक है, नाउ तो अल्फ़ाबेट कीज़ का हमें पता चल गया. लेटर्स और वर्ड्स टाइप करने के लिए. नंबर कीज़ का पता चल गया नंबर्स टाइप करने के लिए. नाउ देयर आर सम स्पेशल कीज़ ऑल्सो. कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं हमारी. तो सबसे पहली स्पेशल की है स्पेस बार. स्पेस बार की कौन सी होती है? ये जो आपको अपने कीबोर्ड पे बिल्कुल लॉन्गेस्ट की जो दिखाई दे रही है वो है आपकी स्पेस बार की. सो सी
The space bar is the longest key on the keyboard. Pressing the space bar insert a blank space. आप जब भी स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, स्पेस बार की के नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। स्पेस मतलब थोड़ी स्पेस, जगह छोड़ना। जब आप लिखते हैं तो एक वर्ड के बाद आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। तो जब हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो हम ऐसे ही टाइप करते हैं, स्पेस दे दे के टाइप करते हैं। ठीक, वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शिफ्ट की? See on the page number 43, shift key. The shift key is used to type a capital letter. Press and hold down the shift key. Now when you type a letter it appears in capitals. अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी लेटर्स हैं वो कैपिटल में आएंगे। ठीक है, अगर आप शिफ्ट की छोड़ देंगे तो आपके लेटर्स क्या आने लगेंगे? नॉर्मल जो आ रहे थे सिंपल, किस में? स्मॉल लेटर्स में। तो आपका शिफ्ट की का क्या वर्क है? जब आप शिफ्ट की को प्रेस करके कोई लेटर दबाएंगे तभी आपका जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल में हो जाएंगे। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैप्स लॉक की? कैप्स लॉक की का यूज़ क्या होता है? द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक की अगर आपने एक बार एक्टिवेट कर दी तो आपके सारे लेटर्स हैं वो कैपिटल में आएंगे। ठीक है, इफ़ यू प्रेस द कैप्स लॉक की अ लाइट टर्न्स ऑन। जब आप कैप्स लॉक की ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। आफ्टर दैट व्हेन यू प्रेस द अल्फ़ाबेट कीज द लेटर अपीयर्स इन कैपिटल। टू गेट बैक टू टाइपिंग इन स्मॉल लेटर्स प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन। अगर आपको दोबारा से स्मॉल में टाइप करना है तो आपको कैप्स लॉक की को ऑफ करना पड़ेगा दोबारा प्रेस करके। ठीक है, जब आप दोबारा प्रेस करेंगे तो आपकी जो कैप्स लॉक की है वो क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी और आप वैसे ही लिख पाएंगे जैसे आप लिख रहे थे स्मॉल लेटर्स में। नाउ नेक्स्ट की इज एंटर की। एंटर की का क्या वर्क होता है? प्रेसिंग द एंटर की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। वॉट एवर यू टाइप आफ्टर दैट अपीयर्स ऑन द नेक्स्ट लाइन। ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने जैसे ही आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है यहाँ पे अदिति पांडे। अब आपको इसके नेक्स्ट लाइन में लिखना है लिटिल किड्स स्कूल। तो आप जब एंटर की को प्रेस करेंगे तभी जो आपका जो लाइन है वो दूसरी लाइन में चली जाएगी, जो लाइन है आपकी वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। फिर आपका जो लेटर है वो आपको, जो आपके वर्ड्स हैं वो नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन से आपको दिखाई देंगे। तो न्यू लाइन पे जाने के लिए हम, नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंटर की का। नाउ next key is arrow keys. How many arrow keys are present on the keyboard? 4. Up arrow, down arrow, right arrow and left arrow. There are 4 arrow keys on the keyboard. हमारी 4 तरीके की arrow keys होती हैं। You can use the arrow key to move the cursor up, down, left, right on the monitor screen. monitor screen पे अगर आपको अपने कर्सर को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट कहीं पे भी मूव करना है तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एरो की। Okay, next is backspace and delete key. What is the use of backspace key and delete key? You can sometime make a mistake while typing. जब भी हम लिख रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बातें गलतियाँ हो जाती हैं हमारे से। You can correct the mistake using the backspace key or the delete key. डिलीट की और बैक स्पेस की से आप दोनों से अपने वर्क को ठीक कर सकते हैं। द बैक स्पेस कीज अरेजेज द लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बट जो बैक स्पेस की होती है वो लेफ्ट से आपकी चीज़ों को डिलीट करना शुरू करती है। द डिलीट की इरेजेज द लेटर्स, नंबर्स, सिम्बल्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। बट जो डिलीट की होती है वो राइट की तरफ से करती है। ठीक है, बैक स्पेस की पीछे की तरफ से और जो आपका डिलीट की है वो राइट की तरफ से। नाउ सिंबल कीज, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंबल कीज? यू यूज द सिंबल कीज टू टाइप सिंबल्स। दीज आर पंक्चुएशन मार्क्स। आपको बहुत तरीके के अलग अलग सिंबल्स दिखाई दे जाते हैं। मैथ्स के सिंबल्स आपको दिखाई देंगे और कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, वो सब आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर ही दिखाई दे जाते हैं। Locate the keys on the keyboard with these special symbols. To type a symbol given on the lower side of a key, simply press the key, for example, comma and full stop. To type a symbol key given on the upper side of a key, press and hold the shift key and the press
सिंबल की, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क एंड प्लस। कुछ आपके जो अप एरो कीज़ होते हैं वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, नंबर्स के ऊपर आपको क्या दिखाई देते हैं, स्पेशल कीज़ दिखाई देती हैं। तो अगर आपको उनको टाइप करना है तो आपको शिफ्ट की के साथ उसको प्रेस करना पड़ेगा, तभी वो आपके सिंबल्स वो आपको दिखाई देंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर, what is the name of the chapter? Chapter number 6. Okay.